हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अतुल सिंह चंदेला और आप सभी का स्वागत है डीसी स्टडी हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज हम पढ़ेंगे हिंदी का एक चैप्टर भाषा, उपभाषा एवं बोली। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हम लोग भाषा क्या है। ठीक है, तो देखो भाषा का डेफिनेशन क्या बनेगा, विचारों को प्रकट करने का माध्यम। जैसे हमारे मन में जो विचार है उसको हम प्रकट किसके माध्यम से करेंगे, अपनी भाषा के माध्यम से करेंगे। तो ये सिंपल सा डेफिनेशन बनता है भाषा का, विचारों को प्रकट करने का माध्यम ही क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। तो ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्या, विचारों को प्रकट करने का माध्यम, यही क्या कहला गया, हमारा भाषा कहला गया। ठीक है, ये सिंपल सा डेफिनेशन है। अब देखो भाषा से संबंधित कुछ फैक्ट, जैसे एक आपने सुना होगा क्या, मातृभाषा। ठीक है, एक आपने सुना होगा क्या, राजभाषा। ठीक है, एक आपने सुना होगा क्या, राष्ट्रभाषा। ठीक है, ये कुछ चीजें आपने सुनी होगी, तो इनके ऊपर हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे मातृभाषा क्या है। ठीक है, तो देखो मातृभाषा कहने का मतलब जो हमारी प्रथम भाषा होती है वही क्या कहलाती है, मातृभाषा। तो जैसे मान लो हम छत्तीसगढ़ के, तो हमारी प्रथम भाषा क्या हो गई, छत्तीसगढ़ी। कोई गुजरात का है तो उसकी प्रथम भाषा क्या हो गई, गुजराती। ठीक है, तो वो जो भी हमारी प्रथम भाषा होती है वही क्या कहलाती है, मातृभाषा। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, मदर टंग बोलते हैं। ठीक है, तो देखो जिन लोग पैथोलॉजी का अध्ययन करते हैं उन लोग ने दो चीज पढ़ा होगा, एक पढ़ते हैं क्या, अर्जन। अर्जन को इंग्लिश में बोल देते हैं एक्विजिशन। ठीक है, और एक हम पढ़ते हैं क्या, अधिगम। अधिगम को इंग्लिश में क्या बोल देते हैं, लर्निंग। ठीक है, अधिगम को इंग्लिश में हम बोलते हैं क्या, लर्निंग। तो दो चीज होता है। तो देखो जो प्रथम भाषा होती है वो हमेशा क्या की जाती है, अर्जित की जाती है। तो इसको पैथोलॉजी में पूछता है भाई, जो प्रथम भाषा या मातृभाषा है वो हमेशा क्या की जाती है, अर्जित। कहने का मतलब इसको कोई हमको सिखाता नहीं, हम खुद से बोल बोल के सीख जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लो हमारे घर का माहौल इंग्लिश का रहता है, मान लो, ठीक है, जैसे हम फॉरेनर है तो हम इंग्लिश को अपने आप से सीख लेते बोल बोल के, कोई हमको वो सिखाता नहीं। तो वही आती है, जो भी हमारी प्रथम भाषा होगी वही क्या कहलाएगी, मातृभाषा कहलाती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या, राजभाषा। अब राजभाषा क्या है, तो देखो यहाँ पे कई लोग इस राजवर्ड को देख के क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। इस राजवर्ड का उन लोग मतलब क्या निकाल लेते हैं, राज्य। बट ऐसा नहीं है, यहाँ पे राज का मतलब राज्य से नहीं है, यहाँ पे राज का मतलब है राज दरबार से। ठीक है, अब राज दरबार को वर्तमान में क्या बोला जाता है, कार्यालय बोला जाता है। ठीक है, तो बहुत लोगों को समझ आ गया होगा शासकीय कार्यालयों की भाषा क्या है। तो शासकीय कार्यालय की भाषा क्या रहती है, हमारी हिंदी रहती है। तो जो भारत है उसकी राजभाषा क्या है, हिंदी। इसका वर्णन भी किया गया है किसमें, अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद 343 एक के तहत बोला गया है हमारी राजभाषा क्या होगी, हिंदी होगी। ओके, नेक्स्ट एक और आर्टिकल देख लो, अनुच्छेद 343(2) क्या बोलता है, अनुच्छेद 343(2) बोलता है हमारी सहायक राजभाषा क्या होगी, AOL बोला जाता है इंग्लिश में, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। तो हमारी सहायक राजभाषा क्या होगी, अंग्रेजी। इसीलिए आपको हिंदी के अलावा दूसरा ऑप्शन भी मिल जाता है, किसका, अंग्रेजी का, क्योंकि वो क्या है, हमारी सहायक राजभाषा है। ठीक है, तो पहला फैक्ट तो ये याद रखना, हमारी राजभाषा क्या है, तो हमेशा आंसर आएगा हिंदी। अगर कभी पूछ दिया सहायक राजभाषा क्या है तो वो क्या है, अंग्रेजी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रभाषा। अब राष्ट्र क्या है भाई, संविधान में देश के लिए ही मैं कौन सा वर्ड यूज करता हूँ, राष्ट्र वर्ड यूज करता हूँ। और आपको पता है हमारे भारत में अनेक समुदाय, अनेक धर्म के लोग रहते हैं, तो यहाँ किसी भी भाषा को आप राष्ट्रभाषा घोषित नहीं कर सकते। तो भारत की राष्ट्रभाषा में मेरा आंसर क्या होगा, कोई नहीं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछेगा भारत की राष्ट्रभाषा क्या है तो आप क्या बोलोगे, कोई नहीं बोलोगे। ठीक है, तो ये तीनों फैक्ट याद रखना, मातृभाषा क्या बोलेंगे हम, प्रथम भाषा। राजभाषा क्या बोलेंगे, हिंदी। सहायक राजभाषा क्या हो जाएगी हमारी, अंग्रेजी। और राष्ट्रभाषा बोलेंगे तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके,
चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम क्या, हिंदी भाषा का विकास क्रम। तो हिंदी भाषा आई कैसे भाई? तो देखो एक फैक्ट हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारी जननी क्या है, संस्कृत है। तो सही बात है, हमारी जननी संस्कृत है, हिंदी भाषा का विकास संस्कृत से हुआ है। लेकिन ये नहीं कि डायरेक्ट संस्कृत से हिंदी बना है, संस्कृत के बाद और कई रूप आया और अंत में क्या आई, हिंदी आई। ठीक है, तो देखते हैं। तो आपको इतना तो पता है, जो हमारी जो हमारी क्या बोल सकते हैं जननी है हिंदी की, वो क्या है, संस्कृत। तो संस्कृत को हिंदी की जननी कहने का एक कारण और है, क्योंकि जब हम हिंदी व्याकरण की रचना कर रहे थे ना, तो हम संस्कृत को आधार मानकर इसकी रचना किए थे। इसी कारण हिंदी की जननी क्या कहलाती है, संस्कृत। लेकिन डायरेक्ट हिंदी का जन्म संस्कृत से नहीं हुआ है, संस्कृत और हिंदी के बीच में बहुत सारी और भाषाएं आएगी। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, ये तो सभी को पता है, सबसे पहली भाषा क्या होगी हमारी, संस्कृत। ठीक है, अब देखो संस्कृत भी दो भागों में बटा हुआ है। ठीक है, जैसे हम इतिहास को दो भाग में बांटते हैं ना, वैदिक इतिहास और वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, उसी प्रकार से ये भी दो भागों में बटा हुआ है। एक कहलाता है मेरा क्या, वैदिक संस्कृत। ठीक है, और एक कहलाता है मेरा क्या, लौकिक संस्कृत। ओके, अब देखो जो वैदिक संस्कृत है मेरा, वैदिक संस्कृत में वेदों की रचना हुई है। ठीक है, जैसे हम पढ़ते हैं वैदिक काल में किसकी रचना हुई है, वेदों की। तो वैदिक संस्कृत में किसकी रचना हुई है, वेदों की रचना हुई है। लौकिक संस्कृत ये बना है लोक धन इक से, कहने का मतलब लोगों के द्वारा कौन सी संस्कृत यूज की गई, लौकिक संस्कृत। और उसके बाद जो भी वेद के बाद, जैसे मैं लिख सकता हूँ क्या, महाभारत लिख सकता हूँ मैं, और मैं क्या लिख सकता हूँ आपका रामायण, इन सब की रचना किसमें हुई है, लौकिक संस्कृत में। खैर आप ये फैक्ट नहीं भी जानेंगे तो चलेगा, आप सीधा याद रखना सबसे पहले कौन सी भाषा आई, संस्कृत। ठीक है, संस्कृत दो भागों में बटी हुई थी। उसके बाद क्या आती है, संस्कृत के बाद आती है हमारी पाली। ये भाषा आपने सुना होगा किसमें, बौद्ध धर्म में, या बौद्ध ग्रंथ में कौन सी भाषा का यूज होता था, पाली। ठीक है, पाली के बाद आपने एक और भाषा सुना होगा क्या, प्राकृत। ठीक है, तो याद रखेंगे संस्कृत के बाद पाली, प्राकृत दोनों सुना होगा। इसके बाद एक भाषा आई क्या हमारी, अपभ्रंश। और ये अपभ्रंश कई भागों में ऐसा टूटेगी, और उसके बाद अंत में यही सी अपभ्रंश से क्या आई, हमारी हिंदी आई। ठीक है, तो ये हिंदी भाषा के विकास का क्रम है। सबसे पहले संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। ठीक है, तो ये है आपका हिंदी भाषा का विकास का क्रम, ये आप याद रखना, ये फैक्ट पूछ देता है। ठीक है, तो फिर से बता दे रहा हूँ, देखो अपभ्रंश से डायरेक्ट हिंदी का निर्माण नहीं हुआ भाई, अपभ्रंश कई भागों में टूटेगी और उसके बाद उससे निर्माण हुआ किसका, हिंदी का। अगर इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब मैंने बोला अपभ्रंश कई भागों में टूटा हुआ था, तो हम देखते हैं कौन कौन से अपभ्रंश के अंतर्गत कौन कौन सी भाषा आती थी। तो मैं क्या लिख सकता हूं ठीक है, चलो अब हम देखेंगे क्या, अपभ्रंश एवं उनकी उपभाषाएं। मैंने बताया था अपभ्रंश कई भागों में टूटा था, जैसे ऐसा करके अपभ्रंश कई भागों में टूटा। ठीक है, तो कौन से अपभ्रंश के अंतर्गत कौन सी भाषा आती थी, हमको वो देखना है, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो चलिए तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं सौर सेनी अपभ्रंश। ठीक है, सबसे पहले आप कौन सा अपभ्रंश याद रखेंगे, सौर सेनी अपभ्रंश। मैं यहां पे मैप बना दे रहा ना। ठीक है, चलो तो आप सौर सेनी अपभ्रंश को ऐसा याद रखना, शेर से याद रखना। और शेर आपका कहाँ शेर से आप याद रख सकते हो, एशियाटिक शेर के लिए फेमस है गिर राष्ट्रीय उद्यान। तो शेर से आप ऐसा याद रख सकते हो, भारत का कौन सा हिस्सा, पश्चिमी हिस्सा। ठीक है, तो सौर सेनी अपभ्रंश में एक तो मैं क्या बोल दूंगा, पश्चिमी हिंदी, ये पश्चिमी हिस्सा हमको याद रखना है। तो एक मैं क्या बोल सकता हूं, पश्चिमी हिंदी। ठीक है, उसके बाद ये वाला कौन सा राज्य है आपका, गुजरात। गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेरों के लिए फेमस। ठीक है, तो शेर से सौरसेनी और गुजरात। तो गुजरात में कौन सी बोली, गुजराती बोली बोल दिया, कौन सी भाषा, गुजराती। ठीक है, और गुजरात के जस्ट ऊपर वाला कौन सा आपका, राजस्थान। तो क्या आ जाएगा, राजस्थानी। ठीक है,
तो 3 चीज आएगा किसके अंतर्गत, सौर सेनी अपभ्रंश के अंतर्गत। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सबसे पहले पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी के बाद गुजराती और गुजराती के बाद राजस्थानी, ये आ गया किसके अंतर्गत, सौर सेनी अपभ्रंश के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट अपभ्रंश देखेंगे हम। नेक्स्ट अपभ्रंश कहलाता है अर्ध मागधी अपभ्रंश। ठीक है ना, बड़ा ही सरल है, आपको याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, एक बार देखो आराम से याद हो जाएगा, मैं पूरा याद करा दूंगा आपको। ठीक है ना, अर्धमागधी अपभ्रंश। अब अर्धमागधी अपभ्रंश के लिए आपको बीच में याद रखना है। ठीक है, सॉरी, अर्धमागधी अपभ्रंश के लिए आपको ऐसे याद रखना है, इधर पश्चिमी याद रखा, अब इसको ऐसे याद रखना है। तो इधर को मैं क्या बोल सकता हूं, पूर्वी हिंदी। ठीक है, जो पूर्व साइड बोली जाती है वो कौन सी थी, हमारी अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का क्या हुआ, निर्माण हुआ। ठीक है, नेक्स्ट हम अपभ्रंश देखेंगे केवल मागधी अपभ्रंश, केवल मागधी अपभ्रंश देखेंगे। ठीक है, अब देखो मागधी अपभ्रंश के लिए आपको क्या याद रखना है, बीच वाला क्षेत्र याद रखना है। तो ये क्या है आपका, बिहारी। ठीक है ना, बिहार में बोली जाने वाली बिहारी। ठीक है, बिहारी के बाद आपको इधर नीचे साइड क्या याद रखना है, उड़िया, उड़ीसा से उड़िया। ठीक है, उसके बाद इसी से लगा हुआ हमारा क्या, बंगला, पश्चिम बंगाल में क्या बोली गई, बंगला। और उसके बाद बंगाल से लगा हुआ असम, और असम में क्या, हमारी असमिया। ठीक है, तो ये 4 आप याद रखेंगे मागधी में, बिहारी, नीचे उड़िया, फिर बंगला, फिर आपका असमिया। ठीक है, उसके बाद याद रखेंगे पैसाची अपभ्रंश। ठीक है, तो पैसाची अपभ्रंश, पा से पैसाची, पा से याद रखेंगे पंजाबी। पैसाची अपभ्रंश के अंतर्गत क्या आएगा, पंजाबी, और एक क्या आ जाएगा, लहंदा। ठीक है, तो 2 याद रखेंगे पैसाची अपभ्रंश के अंतर्गत, पंजाबी और लहंदा। ठीक है, नेक्स्ट आप एक याद रख सकते हैं महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, और इसको आप आसानी से बता दोगे, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। तो महाराष्ट्र में कौन सी भाषा, मराठी, तो ये तो कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, उसके बाद एक आपको याद रखना है ब्राचड़, ब्राचड़ अपभ्रंश, और इस ब्राचड़ अपभ्रंश में क्या आएगी, सिंधी, सिंधी भाषा इसी ब्राचड़ अपभ्रंश में आएगी। ठीक है, एक आप क्या याद रख सकते हो, खस अपभ्रंश, और इस खस अपभ्रंश के अंतर्गत आती है क्या, पहाड़ी। ठीक है, तो इतनी अपभ्रंश एवं उसकी भाषाएं आपको याद रखनी है, बड़ा ही इजी है। एक बार फिर से ट्रेस करा रहा हूं मैं। सबसे शुरू हमको क्या याद रखना है, सौर सेनी अपभ्रंश, और सौर सेनी अपभ्रंश में आपको क्या याद रखना है, पश्चिमी हिंदी, उसके बाद गुजराती और राजस्थानी। ठीक है, मेरे तरफ देख के आप याद करो। ठीक है ना, मैं ये नहीं छू रहा। ठीक, अभी आप केवल मेरी तरफ देखो और याद करो। ठीक है, उसके बाद क्या याद रखना है हमको, अर्धमागधी, और अर्धमागधी में क्या याद रखेंगे, पूर्वी हिंदी। ठीक है, उसके बाद हमको क्या याद रखना है, मागधी। तो मागधी में चालू करोगे मगध बिहार से। ठीक है, बिहारी, बिहारी के बाद आपको नक्शा दिखना चाहिए ना, उड़ीसा में उड़िया, बंगाल में बंगला, और असम में असमिया। ठीक है, अगर मैं बोलूं महाराष्ट्रीय अपभ्रंश की, तो महाराष्ट्रीय अपभ्रंश में सीधा सीधा क्या, मराठी। पैसाची बोलूं तो पा से पैसाची, पा से पंजाबी, और एक उसी से याद रख लेंगे क्या, लहंदा, पंजाबी और लहंदा। एक आपका क्या बचा, ब्राचड़ अपभ्रंश, और ब्राचड़ अपभ्रंश में क्या आता है, सिंधी। अब ये फैक्ट डायरेक्ट आप याद रख लेना। एक है हमारा क्या, खस अपभ्रंश, और खस में क्या आता है, पहाड़ी। ठीक है, तो ये है हिंदी की अपभ्रंश एवं उसकी भाषाएं। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे क्या, हिंदी की उपभाषा एवं बोलियां। ठीक है, पहले देख लो उपभाषा क्या है। देखो भाषा क्या होता है, अलग अलग छोटे छोटे उसमें बटा होता है, वही क्या कहला जाता है, हमारा उपभाषा कहला जाता है। ठीक है ना, एक भाषा की बहुत सारी उपभाषा हो सकती है। ठीक है, जैसे क्या भाषा को आप मान लो क्या, देश मान लेता हूं, और राज्य को क्या मान लेता हूं मैं, उपभाषा। ठीक है, तो ये समझ आ गया आपका। बोली किसे बोलते हैं हम। ठीक है, बोली कहने का मतलब जिसका क्षेत्र क्या होता है, सीमित होता है। बोली का 1 लाइन में डेफिनेशन क्या बनेगा, जिसका क्षेत्र सीमित होता है। जैसे छत्तीसगढ़ी अभी हमारी क्या है, बोली है, उसका क्षेत्र क्या है, सीमित है, ज्यादा बड़े क्षेत्र में नहीं बोली जाती। ज्यादा बड़ी क्षेत्र में बोली जाएगी तो यही क्या कहला जाएगी, समझ लो, भाषा कहला जाएगी। जैसे अभी छत्तीसगढ़ को भाषा राजभाषा बनाने का चल भी रहा है हमारा प्रस्ताव। ठीक है, तो अभी छत्तीसगढ़ी क्या है, बोली है। ठीक है, तो हम कुछ देखेंगे क्या, हिंदी की कुछ उपभाषाएं और उसके अंतर्गत कौन कौन सी बोली आती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं।
ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे क्या, पूर्वी हिंदी। ठीक है, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, पूर्वी हिंदी। मैप से देखते हैं इसको भी। तो देखो पूर्वी हिंदी में सबसे पहले आपको ट्रेस करना है क्या, छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ में कौन सी बोली जाती है, छत्तीसगढ़ी। तो पूर्वी हिंदी में क्या आ जाएगा आपका, छत्तीसगढ़ी। ठीक है। इधर एमपी से लगा हुआ कौन सा पठार जुड़ा हुआ है, हमारा बघेलखंड का पठार। तो उस क्षेत्र में कौन सी बोली जाएगी, बघेली। तो छत्तीसगढ़ी के बाद क्या आप ट्रेस करेंगे, बघेली। ठीक है। उसके बाद आपका इधर ऊपर वाला भाग उत्तर प्रदेश से लगा हुआ, और उत्तर प्रदेश में क्या जगह है, अवध। और अवध में कौन सी बोली जाएगी, अवधी। ठीक है। तो इन तीन चीजों को ट्रेस करना आप पूर्वी हिंदी में, क्या क्या, छत्तीसगढ़ी, बघेली और अवधी। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट बिहारी। ठीक है। अब बिहार में कौन कौन सी भाषा बोली जाती है, कौन कौन सी बोली है, एक बिहार की फेमस बोली है क्या, भोजपुरी। तो बिहारी में क्या आ जाएगा, भोजपुरी। ये ऐसे ही ट्रेस हो जाएगा, मैप की जरूरत नहीं है। ठीक है। उसके बाद बिहार में आपका क्या है, बिहार में एक जगह है मैथिली। ठीक है, मैथिली। ठीक है, भोजपुरी, मैथिली और एक मगध की बोल सकते हो भाषा, क्या, मगही। बिहार का ट्रेस हो जाएगा भोजपुरी, मैथिली और मगही। ठीक है, अभी एक बार बोलेंगे और तो याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। राजस्थानी नेक्स्ट। अब राजस्थान में किन लोग ज्यादा हैं, मारवाड़ी लोग ज्यादा हैं। तो राजस्थान में क्या याद रखोगे, राजस्थान में आप याद रखोगे मारवाड़ी। ठीक है, राजस्थान में याद रखोगे मारवाड़ी। राजस्थान की राजधानी कौन सी है, जयपुर। और जयपुर की भाषा जयपुरी। ठीक है, फिर से मैं आपसे ट्रेस करा दे रहा थोड़ा सा। देखो, आप भारत के भूगोल का अध्ययन करोगे तो तीन पठार आप पढ़ते हो, एक बघेलखंड का पठार, फिर आप पढ़ते हो क्या, मालवा का पठार, और फिर आप क्या पढ़ते हो क्रम से, बुंदेलखंड का पठार। ये बुंदेल, ये मालवा, और ये हम क्या, बघेलखंड का पठार। तो बघेलखंड के पठार के कारण कौन सी बोली पढ़ ली है, बघेली। अब मालवा के पठार के कारण कौन सी बोली, मालवी, जो कि इसी राजस्थान वाले एरिया में है। तो आप क्या याद रखेंगे, मालवी। और मेवाड़ से ट्रेस करेंगे मेवाती। मेवाड़ से क्या ट्रेस कर लेंगे, मेवाती। ठीक है, अभी सारे चीज याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो राजस्थान में मारवाड़ी, जयपुरी, मालवी और मेवाती। ठीक है, राजस्थान के बाद अपन लोग ट्रेस करते हैं क्या, पहाड़ी। ठीक है। अब पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोली बोली जाती है, तो ये आपका उत्तराखंड वाला क्षेत्र क्या है, पहाड़ी है। तो आप जब भी भारत का भूगोल का अध्ययन करते हो उसमें आप पढ़ोगे क्या, कुमायूं हिमालय। हिमालय का ही भाग है क्या, कुमायूं हिमालय। तो कुमायूं हिमालय में कौन सी बोली जाएगी, कुमायूनी। ठीक है, तो ये बड़ा ही ईजी है, कुमायूनी। ठीक है। और एक आपके उत्तराखंड तरफ ही है क्या, गढ़वाली। उत्तराखंड तरफ से कौन सी बोली है क्या, गढ़वाली। तो ये भी ट्रेस हो जाएगा आसानी से। उसके बाद हमको एक आना है क्या, इधर हम पूर्वी हिंदी देख लिए, अब हम क्या देखेंगे, पश्चिमी हिंदी। ठीक है, तो पश्चिमी हिंदी में क्या क्या आएगा भाई, इसको भी मैप से ट्रेस करते हैं। इसको मैं रफ कर देता हूं, ये वाला मैप। ठीक है, तो देखो पश्चिमी हिंदी में सबसे पहले आप ट्रेस करोगे कहाँ, पंजाब को। ठीक है, तो पंजाब की बोली क्या है, पंजाबी भाषा हम देख ले, पंजाब की बोली क्या है आपकी, हरियाणवी। तो एक आप ट्रेस करोगे क्या, हरियाणवी। ठीक है, और इसी पंजाब वाले क्षेत्र में है क्या आपका कुरुक्षेत्र, और कुरुक्षेत्र से ट्रेस करोगे क्या, कौरवी। तो दो टुक हो जाएगा आपका, हरियाणवी और कौरवी। ठीक है, उसके बाद आप अब ट्रेस करेंगे उत्तर प्रदेश, इधर दिल्ली एनसीआर लगा हुआ उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश में कौन सा क्षेत्र है, कन्नौज। तो कन्नौज से कन्नौजी। ठीक है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में ही क्या है आपका, ब्रज है। तो ब्रज से ब्रज। ठीक है, कन्नौजी, ब्रज। और एक ठोक मैं आपको पठार बताया था, कौन सा पठार, बुंदेलखंड का पठार, याद आ गया, बुंदेल, मालवा और बघेल। तो बुंदेलखंड के पठार के कारण कौन सी बोली, बुंदेली बोली। ठीक है, तो ये है हिंदी के उपभाषा एवं बोली, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक बार ट्रेस करा दे रहा हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले पूर्वी हिंदी। तो पूर्वी हिंदी में सबसे पहले क्या ट्रेस करेंगे, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ी। उसके बाद पठार से बुंदेली, और पठार से बघेली, और उत्तर प्रदेश से अवधी। ठीक है, इतना ट्रेस हो जाएगा।
नेक्स्ट बिहार से, तो बिहार से भोजपुरी, मगधी और मगही, ठीक है, भोजपुरी मैथिली, सॉरी ना मगधी बोल दिया था, भोजपुरी मैथिली और मगही, ठीक है। उसके बाद हम ट्रेस कर सकते हैं कि आप पूर्वी हिंदी, अब पूर्वी हिंदी में सबसे पहले आप क्या ट्रेस करोगे, वही पंजाब वाला, तो पंजाब वाले क्षेत्र में बोली क्या आ गई, हरियाणवी, कुरुक्षेत्र से कौरवी। उसके बाद उत्तर प्रदेश में आप एक पठार से ट्रेस कर सकते हो, कौन सा पठार, बुंदेलखंड का पठार से बुंदेली, उत्तर प्रदेश में ब्रज, और उत्तर प्रदेश में जगह है कन्नौज से कन्नौजी, ठीक है। उसके बाद पहाड़ी में आप क्या ट्रेस करोगे, कुमायूं हिमालय से कुमायूनी, और एक क्या हो गया आपका गढ़वाली। राजस्थान में क्या ट्रेस करोगे, राजस्थान में मारवाड़ी, राजधानी से जयपुरी, पठार से मालवी और मेवाड़ से मेवाती, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। ओके, थैंक यू, नेक्स्ट मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है।